ओके, तो ये NDMP KPTCOE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नासिक का QB है, तो मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। तो अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू द गियर। तो एक गियर इन्होंने दिया हुआ है, वो गियर मैं रफ फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पे O पॉइंट है, गियर का रेडियस दिया हुआ है 100 mm। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 100 mm है। ओके, हाँ, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है 60 न्यूटन है विथ वर्टिकल 20 डिग्री। ओके, इनका कहना है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू द गियर, डिटरमाइन फोर्स अबाउट, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O। बहुत आसान सम है। सबसे पहले आप फोर्स को रिजॉल्व कर दो। तो एंगल के पास वाला कंपोनेंट, ये देखो, ये फोर्स है, इसको टेल से पकड़ो ऐसा, ठीक है, ये हेड है, ये टेल है, इसको ऐसे रिजॉल्व करो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। जो एंगल के पास होता है उसको बोलो 60 cos 20, जो बच गया वो 60 sin 20। तो मोमेंट लेने के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, सिलेक्ट फोर्स, ठीक है, तो 60 sin 20 सिलेक्ट किया, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O में से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है। समेशन ऑफ मोमेंट एट O ले रहा हूं मैं। तो मोमेंट लेते वक्त 60 sin 20 इंटू 0, डिस्टेंस 0 है उसका, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O में से पास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 60 cos 20, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आफ्टर दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये 100 mm, तो इंटू 100 कर देता हूँ। ओके, तो पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 60 cos 20 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, कैल्शियम में पुट कर देते हैं। ये तो 0 है, इसको नहीं पुट किया तो भी चलेगा। तो आंसर, पहले मोड क्लियर करो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू ओके, 60 cos 20 इंटू 100, तो 5638.15, तो 5638.15 न्यूटन mm इज द यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस mm में दिया हुआ है। ओके, आप इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस 3 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करो, 63815 न्यूटन मीटर हो गया। और इसका डायरेक्शन भी दे देना, ये प्लस आया है सॉल्व करते करते, तो 5.63815 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो 5.63815 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज मोमेंट एट O ड्यू टू फोर्स F। ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ फोर्स, the system of forces acting on a bell crank determine the magnitude, direction and point of application of the resultant about point O। ठीक है, तो ये वैरिग्नॉन्स सम है बच्चों। वैरिग्नॉन्स के स्टेप्स मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट summation fx, summation fy, r थीटा। तो सबसे पहले बच्चों इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ फोर्स को। 500 न्यूटन है, तो ये होगा 500 cos 60, ये होगा 500 sin 60। ओके, हाँ, चलो समेशन एफएक्स में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? राइट साइड पॉजिटिव ले लेता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो एक एक करके सारे फोर्सेस में लिख देता हूँ।
500 cos 60 राइट साइड है प्लस, माइनस 700 लेफ्ट साइड है माइनस। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट समेशन एफ वाई, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसमें कौन कौन से फोर्सेस है? माइनस 500 साइन 60, माइनस क्यों लिया? डाउनवर्ड है, माइनस 1000 माइनस 1200। ओके, अब कैल्शियम में मैं पुट करूंगा। तो पहले 500 cos 60 माइनस 700, तो माइनस 450 न्यूटन। माइनस साइन इंडिकेट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, समेशन एफ एक्स डाउनवर्ड है। समेशन एफ वाई कैल्शियम में कर लेते हैं, माइनस 500 साइन 60 माइनस 1000 माइनस 1200। कैल्शियम में आया माइनस 171.01 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद में रिजल्टेंट आर एंड थीटा फाइंड आउट करेंगे। आर फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, ये 450 का स्क्वायर 171.01 का स्क्वायर। तो कैल्शियम में पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 450 स्क्वायर प्लस 171.01 का स्क्वायर। तो आंसर आया 481.39 न्यूटन। इसके बाद में थीटा फाइंड आउट करना है। इट इज tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कितना है 171.01, समेशन एफ एक्स कितना है 450। बच्चों मॉड्यूलस में ही लेना, जैसे क्लास में मैंने सिखाया, नेगेटिव साइन नहीं डालना। tan इनवर्स इधर 171.01, नीचे 450। कैल्शियम में पुट करो, एंगल आया 20.80 डिग्री। ओके, इसके बाद में फाइनल रिप्रेजेंटेशन समेशन एफ एक्स, कॉपी पेस्ट समेशन एफ एक्स 450 न्यूटन, समेशन एफ वाई, सॉरी समेशन एफ एक्स का डायरेक्शन गलत हो गया, ये माइनस साइन मतलब लेफ्ट वर्ड्स लेना चाहिए था। ओके, ये समेशन एफ वाई डाउनवर्ड्स ही है, इरेज करके फिर से लिखता हूँ। समेशन एफ एक्स कितना है 450 न्यूटन, समेशन एफ वाई डाउनवर्ड 171.01 न्यूटन, और इनके बीच का जो है वो है रिजल्टेंट 481.39 न्यूटन विथ हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है 20.80 डिग्री। ओके, these are system of forces. Determine magnitude and direction of point of application of the resultant about point O. तो O से ये कहाँ एक्ट हो सकता है? ये कहीं भी एक्ट हो सकता है। तो वैगनॉन्स कैसे अप्लाई करें? अभी देखो, रिजल्टेंट हो जाने के बाद आप इसको कन्वीनियंट पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। O के अबाउट मोमेंट लेते हैं हम सिस्टम का। स्टेप नंबर 2, आई विल कैलकुलेट समेशन ऑफ मोमेंट एट O। तो मोमेंट एट O कैसे आएगा? सबसे पहले 500 cos 60 0 हो गया, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O से पास होता है। फिर 500 sin 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 150 प्लस 150 300,
पुट योर पेन ऑन परपेंडिकुलर, इंसर्ट नेल, 500 साइन 60 के डायरेक्शन में घुमाओ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, माइनस 1000 इनटू डिस्टेंस 150, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमा इसलिए माइनस। नेक्स्ट फोर्स 1200 इनटू डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आएगा 150 cos 60। जिनको पता नहीं मैं बता दूं, अगर इंक्लाइन ट्रायंगल है, मान लो ये x है, ये थीटा है, तो एंगल के पास वाला डिस्टेंस होता है x cos थीटा और बचा हुआ रहता है x sin थीटा। तो ये डिस्टेंस जो है 1200 का O से, इट इज़ 150 cos 60। ओके, पेन इंसर्ट करो, घुमाओ क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट 700, I have selected the force, draw line of action of force, what is perpendicular distance, ये डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये ट्रायंगल ही कंसीडर करना पड़ेगा। टोटल 300 है, तो ये डिस्टेंस 300 cos 60 और ये डिस्टेंस 300 sin 60। तो 700 इंटू ये डिस्टेंस कितना, 300 sin 60। पुट योर पेन, इंसर्ट नेल, 700 के डायरेक्शन में घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये कैल्शियम में पुट करेंगे, मोमेंट का आंसर आ जाएगा -500 sin 60 इंटू 300 माइनस 1000 इंटू 150 प्लस 1200 इंटू 150 cos 60 माइनस 700 इंटू 300 sin 60। कैल्शियम में पुट कर दिया, इक्वल टू दबाया, तो मोमेंट का वैल्यू निकल के आया -371769.14 न्यूटन mm। ओके बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन। इसको न्यूटन mm लिखो या फिर 371769.14 न्यूटन mm, ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों कुछ लोग इसको 371.769 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट करो, न्यूटन mm न्यूटन मीटर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब अबाउट पॉइंट O बोला है, अबाउट पॉइंट O बोला है, तो ड्रॉ द फिगर अगेन, ड्रॉ दिस O। दिस ऑल सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स कपल सिस्टम। तो रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करो, O पे 481.39 न्यूटन एट एन एंगल थीटा 20.80 डिग्री, और मोमेंट जो है वो यहाँ पे ऐसे लगाओ 371.769 न्यूटन मीटर। तो दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ एंटायर सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स कपल सिस्टम। ओके, तो दिस इज द आंसर। अगर वो बोलते हैं अलोंग साइड, मान लो इसको नाम दे देता हो OAB, अलोंग साइड OA बोलते हैं, अलोंग साइड OB बोलते हैं, तो हम वेरिग्नॉन्स थ्योरम फर्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, उन्होंने सीधा बोला रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट O, तो रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट O, तो सिर्फ रिजल्टेंट नहीं लगेगा, फोर्स कपल सिस्टम ऐसे लिख दो। अगर एग्जाम में कोई करेक्शन करने के लिए आता है और कहता है अलोंग साइड AO या अलोंग साइड OB, तो आप तब मेथड अलग हो जाता है, तब आपको रिजल्टेंट कॉपी करना पड़ता है और पेस्ट करना। मान लो एट अलोंग साइड AO कहते हैं, तो आप AO के अलोंग O से डिस्टेंस x पे उसको लेते, कॉपी पेस्ट करते हैं, x डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं।
चलो नेक्स्ट सम करते हैं। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो बच्चों ये जो सिस्टम है मैं फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 360 न्यूटन है, ठीक है। मैं फ्रेम फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये एंगल कितना है? 25 डिग्री है। ये कौन है? दिस इज 270 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दिस इज 180 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तीन ही फोर्सेस दिए हुए हैं, आसान समय। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ओके। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं वो भी आपको लिख के देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ओके। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। चलो बच्चों, तो सबसे पहले ये फोर्सेस रिजॉल्व कर दो इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दिस इज 25, तो ये भी 25 डिग्री। ये 360 कॉस 25, ये 360 साइन 25। इसको भी रिजॉल्व कर देता हूँ। ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। 270 कॉस 60, दिस इज 270 साइन 60। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ये 180 कॉस 50, ये 180 साइन 50। तो इसमें पहले समेशन एफएक्स करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्लस 360 कॉस 25, राइट साइड है प्लस ले लिया। ये माइनस 180 साइन 50, ये प्लस 270 कॉस 60। एंगल के पास वाला कॉस, एंगल के पास वाला कॉस, एंगल के पास वाला कॉस, बाकी सारे साइन। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कैल्सी में टाइप कैसे करेंगे देखो बच्चों। 360 कॉस 25 माइनस 180 साइन 50 प्लस 270 कॉस 60। कैल्सी में टाइप कर दिया, आंसर आया 323.38 न्यूटन। 323.38 न्यूटन पॉजिटिव आया है, राइट साइड होगा। इसके बाद में समेशन एफ वाई, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ये अपवर्ड कौन है? प्लस 360 साइन 25 माइनस 180 कॉस 50 माइनस 270 साइन 60। कैल्सी में मैं पुट कर देता हूँ। 360 साइन 25 माइनस 180 कॉस 50 माइनस 270 साइन 60। तो कैल्सी में डालने पे आंसर क्या आया? माइनस 197.38 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है समेशन एफ वाई जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो समेशन एफ एक्स के बाद में समेशन एफ वाई आ चुका है। अब नेक्स्ट आर एंड थीटा। चलो इसके बाद में रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। चलो तो काम शुरू कर देते हैं। कैल्सी में पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स 323.38 स्क्वायर प्लस 197.38 स्क्वायर
378.85 न्यूटन। ओके, अब उसके बाद में हम थीटा निकालते हैं। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ summation fy upon summation fx. tan inverse of summation fy 197.38, 323.38 shift tan inverse of 197.38 divided by 323.38। कैसे में पुट करो आंसर, थीटा आ गया 31.39 डिग्री। अब बच्चों फाइनल आंसर बच्चे यहाँ तक छोड़ के आते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पे कट होंगे अगर आप फाइनल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे फाइनल, ये कॉपी कर लेना, समेशन एफ एक्स 323.38 न्यूटन, समेशन एफ वाई कॉपी पेस्ट। देखो कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं बहुत बच्चों को नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। इसको पकड़ो ऐसे, दिस इज हेड दिस इज टेल, ऐसे रख दो, ठीक है। दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो टेल से हमेशा टेल से टेल को मिलाओ, ये हेड है ये हेड है ये हेड है ये हेड है, टेल से टेल को मिलाओ, ऐसा है। समेशन एफ वाई 197.38 न्यूटन, आर रिजल्टेंट है 378.85 न्यूटन एट एन एंगल थीटा 31.39 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये सम। ये क्वेश्चन क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ साइकिल इज 500 न्यूटन, weight of cycle is 500 Newton, which acts at G, Determine the normal reaction at A and B. Determine normal reaction at A and B when the cycle is in equilibrium. When the cycle is in equilibrium. तो बच्चों इसको मैं बीम डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ साइकिल को। पहले प्रोजेक्शन ले लेता हूँ साइकिल के। ओके, ये अगर बीम होता, साइकिल ना होता बीम होता, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्ट रिएक्शन आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आर बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा 500 न्यूटन, दिस इज 0.5 मीटर, दिस इज 0.7 मीटर। बहुत आसान सा है बच्चों ये। अब मैं क्या करूँगा, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स कर नहीं सकते क्योंकि वाई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 500 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो गया 500, कॉल दिस एज 1। फिर समेशन मोमेंट एट ए, किसी भी पॉइंट पे लिया तो भी चलेगा, ए पे लिया तो भी चलेगा, बी पे भी चलेगा, मैं ए पे ले रहा हूँ। मोमेंट एट ए आर ए 0 हो गया, 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5, ऐसे करो, कैसे घूम रहा है चेक करो, क्लॉकवाइज प्लस ले लो 0.5। नेक्स्ट आर बी के लिए माइनस आर बी इंटू 1.2 इक्वल टू 0। ये कैल्सी में पुट कर देता हूँ मैं, माइनस आर बी इंटू 1.2 वो साइड के लाए, आर बी इंटू 1.2 इक्वल टू 500 इंटू 0.5, मोड
इक्वेशन 5 नंबर दबाओ, उसके बाद में 2 इक्वेशन 2 अननोन 1 नंबर दबाओ, आर ए का कोएफिशिएंट 1 डालो, आर बी का कोएफिशिएंट 1 डालो, कांस्टेंट टर्म 500 पुट करो, आर ए नहीं है 0 पुट करो, आर बी का कोएफिशिएंट 1.2 डालो, कांस्टेंट टर्म 500 इंटू 0.5 पुट करो, आंसर आर ए का आंसर आया 291.66 न्यूटन, आर बी का आंसर आया 208.23 न्यूटन। तो बहुत बच्चे ऐसा लिख के चले आते हैं आंसर, लेकिन इसके मार्क्स कट सकते हैं। यू नीड टू मेंशन डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों का अपवर्ड है, आर ए आर बी का। दीज आर माई फाइनल आंसर्स। चलो ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस is parallel to the inclined plane, also find corresponding magnitude of resultant। तो बच्चों काम शुरू कर देते हैं। तो गाइज ये ब्लॉक जो है मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक, ठीक है। इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये 300 न्यूटन है, ये 400 न्यूटन है, ये कितना है 600 न्यूटन है, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। मैं फ्लोरिंग ऐसे ही बनाता हूँ, जैसी थी वैसे ही रखता हूँ, ये 20 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट जो है, लेट मी से इनका रिजल्टेंट जो है, इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अज्यूम डायरेक्शन है, मुझे भी पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो बच्चों ये अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका समेशन एफ एक्स क्या आएगा 0 और समेशन एफ वाई क्या आएगा 0, ओके। फ्लोर मैंने रिमूव नहीं किया है, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ये कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं, ओके। तो इसको अभी क्या करेंगे, लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, ओके। अब काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों, ये रिजल्टेंट मुझे पता नहीं, बस पता है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। रिजल्टेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये गिवन है। तो एक्स एक्सिस ये न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये न्यू एक्स एक्सिस, ये न्यू वाई एक्सिस, ओके। इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल है, तो इस प्लेन को the forces are parallel, find value of alpha if resultant of given 3 system is parallel to the inclined plane, resultant of given 3 forces is parallel to inclined plane। हाँ, resultant इसको parallel है inclined plane को, also find corresponding magnitude of resultant, ठीक है, कोई बात नहीं। resultant is parallel to x axis, inclined plane। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 है एंड समेशन एफ एक्स इक्वल टू आर है। ये 2 इक्वेशन मेरे पास है अवेलेबल, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। तो चलो काम शुरू कर देते हैं, इनको रिजॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं 600 का रिजॉल्विंग कैसे होगा, दिस इज 600 साइन अल्फा, दिस इज 600 कॉस अल्फा, ओके। 400 का रिजॉल्विंग कैसे होगा, दिस इज 400 cos अल्फा, दिस इज 400 साइन अल्फा। 400 साइन अल्फा का डायरेक्शन ऊपर है, ओके। अब इसमें यूजिंग कंडीशन 1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, समेशन एफ वाई क्या है 0 है। चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं। समेशन एफ वाई में क्या क्या आएगा, 400 साइन अल्फा अपवर्ड है, प्लस ले लो,
माइनस 600 कॉस अल्फा, डाउनवर्ड है माइनस ले लेता हूँ, ओके। हाँ, इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट आर, तो इसमें क्या आएगा, प्लस 400 कॉस अल्फा प्लस 600 साइन अल्फा प्लस 300 इज इक्वल टू आर। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को 400 साइन अल्फा इक्वल टू 600 कॉस अल्फा। तो बच्चों साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 400। तो इसी के बाजू में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 6/4। ओके, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 6/4। तो डाल दो tan इनवर्स ऑफ 6/4 कैल्शियम में पुट करो, अल्फा इज 56.30 डिग्री। अब इसमें पुट करो अल्फा की वैल्यू 400 कॉस 56.30 प्लस 600 साइन 56.30 प्लस 300 इक्वल टू आर। चलो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 400 कॉस 56.30 प्लस 600 साइन 56.30 प्लस 300 कैल्शियम में डाला, रिजल्टेंट का वैल्यू आया 1021.11 न्यूटन। दिस इज द आंसर एंड दिस ऑल्सो आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व होता है, ठीक। कभी कभी सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, आसान था। नेक्स्ट सम, the 20 kg homogeneous smooth sphere rests on two inclined surface as shown in the figure. Determine the contact forces at A and B. ओके, तो सबसे पहले बच्चों इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसको दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर रिएक्शन आएगी RA या फिर रिएक्शन आएगी RB। तो मैंने आपको सिखाया है सर्कुलर सरफेसेस जो होते हैं उनका रिएक्शन फ्रॉम सेंटर थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू दिस वॉल रहेगा। If this is 90, this is 75. So this must be how much? 90 minus 75 कितना होता है? करो 90 minus 75, 15 डिग्री। दिस इज 15 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा बच्चों, देखो। सबसे पहले वेट डाउनवर्ड लगेगा, 20 इंटू 9.81। 20 kg इज द मास नॉट वेट, ठीक है। तो 20 इंटू 9.81। फिर उसके बाद में रिएक्शन RA एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। दिस इज रिएक्शन RB एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आई नीड टू फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट A एंड B। तो इसको करने का तरीका ये है, समेशन Fx इक्वल टू 0 करो, फिर समेशन Fy इक्वल टू 0 करो। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन दो ही आएंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। समेशन Fx में ये RA को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज RA cos 15, दिस इज RA sin 15, दिस इज RB cos 60, एंगल के पास वाला cos, दिस इज RB sin 60, बचा हुआ sin। तो बच्चों मैं जब समेशन Fx करूँगा तो क्या होगा, RA राइट साइड है प्लस RA cos 16 माइनस RB cos 60 इक्वल टू
0. कॉल दिस एज 1. समेशन एफ वाई करो, क्या आएगा? प्लस आर ए साइन 15 प्लस आर बी साइन 60 माइनस 20 इंटू 9.81 इक्वल टू 0. तो क्या आएगा? आर ए साइन 15 प्लस आर बी साइन 60 equal to 20 into 9.81. Call this as equation 2. I am going to solve this two equation and two unknown. तो कैल्सी में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? मोड में जाओ, 5 नंबर इक्वेशन में जाओ. पहला आर ए का कोएफिशिएंट डाल दो, cos 15, आर बी का कोएफिशिएंट डालो माइनस cos 60, फिर इक्वल टू 0 है. फिर आर ए का कोएफिशिएंट डालो साइन 15, आर बी का कोएफिशिएंट डालो साइन 60, फिर 20 इंटू 9.81 कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा इक्वल टू के वो साइड लेके जाके डाल लो. तो आर ए आ गया 101, आर बी आ गया मैं लिख देता हूँ बच्चों. आर ए आ गया 101.56 न्यूटन, आर बी आ गया 196.2 न्यूटन. लेकिन इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है. यू मस्ट शो द एंगल ऑल्सो एट विच दे आर एक्टिंग. जैसे आर ए जो है वो एक्ट कर रहा है एट 15 डिग्री, आर बी जो है वो एक्ट कर रहा है एट 60 डिग्री. फॉर फोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन. So 101 Newton 0.56 Newton is the magnitude and this is direction. 196.2 Newton is the magnitude, 60 degree is the direction. दोनों में से कुछ मिसिंग है तो मार्क्स काटे जा सकते हैं. इसी को सॉल्व करने का और एक तरीका है, मेथड 2. इसी को लैमीज मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. इसमें क्या होता है बच्चों, देखो, अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ड्रॉन एनीवेयर एंड फोर्स कैन बी रिजॉल्व एनीवेयर. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. तो ये 20 इंटू 9.81 न्यूटन है. तो ये देखो आर ए का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसके अलॉन्ग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज आर ए एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू, ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री. तो ये हो गया 15 डिग्री. ओके. फिर आर बी को भी अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे आर बी दिस इज 60, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 60. तो बच्चों टोटल तो 180 होता है. 9 3 इक्वल टू मोड क्लियर कर दिया. ओके. तो टोटल तो 180 होता है. तो 180 माइनस 60 माइनस 15 105. ये जो ऊपर का एंगल है ये 105 डिग्री है. फिर ये जो एंगल आएगा 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 150 और 15 प्लस 90 105, ये 105 डिग्री. तो लैमीज में 3 फोर्सेस का होना जरूरी है. तो बाय लैमीज थ्योरम आप सीधा क्या कर दो, आर ए डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय साइन 105. 20 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन 105. ओके. तो बच्चों ये आंसर आ गया है. आर ए अपॉन साइन 150, ये दोनों पहले कंसीडर करते हैं हम लोग. 20 इंटू 9.81 डिवाइड बाय साइन 105. तो कैल्शियम में पुट करेंगे 20 इंटू 9.81, ये साइन 150 वो साइड जाएगा, इंटू साइन 150,
इस आंसर को डिवाइड करेंगे बाय साइन 105, तो 101.56 न्यूटन आ गया। तो आर ए आ गया 101.56 न्यूटन, अगेन एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो यही आंसर बच्चों मेरा पहले भी आया था जब मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई किए थे। तो एग्जाम में किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि लैमिस से ही करना है। ओके, फिर उसके बाद में आप जो है ये दो पार्ट्स जब कंसीडर करोगे तो देखो आर बी अपॉन साइन 105 लिखोगे, यहाँ पे 20 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन 105 लिखोगे। तो दोनों साइड पे साइन 105 कैंसिल हो जाएंगे, तो आर बी आ गया 20 इंटू 9.81, 20 इंटू 9.81, आंसर कितना आया 196.2 न्यूटन। देखो सेम आंसर आया हुआ है बाय यूजिंग लैमिस मेथड ऑल्सो। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। चलो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन फोर्सेस एक्टिंग एज शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो गाइज लेट मी कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस। तो ये वैरिग्नॉन्स का सम है, रिप्लेसमेंट, सिंगल फोर्स रिप्लेसमेंट। तो स्टेप नंबर 1, हाँ ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग में रिप्लेस करके दिखाऊंगा। स्टेप 1 में मैं कैलकुलेट करूंगा समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, आर एंड थीटा। तो समेशन एफ एक्स पहले मैं करता हूँ। बच्चों ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। हाँ ये 45 डिग्री कैसे बोल रहे हो सर? बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 1, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री होता है। अच्छा यहाँ पे एंगल ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, जो ब्लॉक की हाइट है ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी। ओके, तो लेट मी कॉल दिस एज अल्फा। तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 2/1, अपोजिट साइड 2, बेसिस 1। तो tan इनवर्स ऑफ 2/1, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 2/1, तो अल्फा इज 63.43 डिग्री। तो बच्चों मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकता हूँ, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, 63.43 डिग्री। तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं, 448 साइन 63.43, ये 448 कॉस 63.43। उसके बाद में ये 45 है तो ये भी 45 है, ये कॉस ये साइन, ये भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ये 45 है, ये कॉस ये साइन। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन एफ एक्स, ये कौन है? लेफ्ट साइड -300, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, -300 कॉस 45, ये लेफ्ट साइड -361 कॉस 45, ये राइट साइड प्लस 448 कॉस 63.43। तो इस तरह से बच्चों समेशन एफ एक्स आ जाएगा। इसको कैलसी में पुट करेंगे हम लोग, -300 cos 45 -361 cos 45 प्लस 448 cos 63.43। आंसर आ गया है -267.01 न्यूटन, 267.01 न्यूटन लेफ्ट साइड,
समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये कैसे रहेगा? चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, प्लस 300 साइन 45 माइनस 361 साइन 45 माइनस 448 साइन 63.43। कैल्सी में वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 300 साइन 45 माइनस 361 साइन 45 माइनस 448 साइन 63.43। आंसर आया माइनस 443.81 न्यूटन, 443.81 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 267.01 का स्क्वायर, 443.81 का स्क्वायर, 7.01 स्क्वायर प्लस 443.81 का स्क्वायर, 517.93 न्यूटन। उसके बाद में थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। समेशन एफ वाई होता है 443.81 डिवाइडेड बाय 267.01। कैल्सी में पुट करो, tan इनवर्स ऑफ 443.81 डिवाइडेड बाय 267.01। आंसर आ गया 58.96 डिग्री। ओके, तो उसके बाद में ये रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करना, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट है 517.93 न्यूटन एट एन एंगल थीटा, थीटा 58.96 डिग्री। समेशन एफ एक्स क्या है? 267.01 न्यूटन। समेशन एफ वाई क्या है? 443.81 न्यूटन, 443.81 न्यूटन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, इस रिजल्ट मोमेंट लेंगे पहले। मोमेंट कन्वीनियंट पॉइंट ओ ही है, ओ के अबाउट जब मैं मोमेंट ले रहा था तो ये कॉस का टर्म तो गया, क्या रह गया 448 साइन 63.43। कितने डिस्टेंस पे है? ये भी 1 मीटर 1 मीटर, टोटल 3 मीटर। घुमाओ इंटू 3 क्लॉकवाइज प्लस नेक्स्ट फोर्स 300 कॉस 45। ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, घुमाओ फोर्स के डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा। नेक्स्ट साइन का कंपोनेंट कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे, 300 साइन 45 इंटू 2, पेन रखो, फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ माइनस, ये 361 अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो ओ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास हो रहा है तो इसका मोमेंट में कोई रोल नहीं है। आप रिजॉल्व करके भी मोमेंट ले लो तो भी जीरो ही आएगा उसके कारण। तो कैल्शियम में पुट कर देता हूँ मैं वैल्यूज, 448 साइन 63.43 इंटू 3 माइनस 300 कॉस 45 इंटू 3 माइनस 300 साइन 45 इंटू 2।
ये मोमेंट एट ओ आ गया 141.39 न्यूटन मीटर. After that what you do is you draw the figure again, you copy paste the resultant. मोमेंट क्लॉकवाइज आया हुआ है. ओके, लेट मी से द रिजल्टेंट इज आर डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन. ओके, ये रिजल्टेंट है आपका. रिजल्टेंट के ऑलरेडी दो कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट्स आपको पता है, सो यू नीड नॉट रिजॉल्व द रिजल्टेंट. ये x कंपोनेंट 267.01 न्यूटन है, y कंपोनेंट 443.81 न्यूटन है. तो यू अगेन टेक समेशन मोमेंट एट ओ. ओके, लेट मी कॉल दिस एज 1. मोमेंट एट ओ लेते वक्त 267 तो गायब हो जाएगा. ये कंपोनेंट 443.81 कितने डिस्टेंस पे x, कॉल दिस एज 2. ये पेन रखो, क्लॉकवाइज है. ओके, सो व्हाट आई गेट, इक्वेट 1 एंड 2. 1 और 2 को इक्वेट कर दो तो आ गया 141.39 न्यूटन इज इक्वल टू 443.81 x. तो x आ जाएगा. कैसे आएगा, 141.39 डिवाइड बाय 443.81. 141.39 डिवाइडेड बाय 443.81. तो x is 0.3185 मीटर from O. Okay, so guys, this is the final representation. आप फिर से y एक्सिस ड्रॉ करना, फिर से x एक्सिस ड्रॉ करना और यहाँ पे ऐसा रिजल्टेंट ड्रॉ करना. ये x डिस्टेंस है 0.3185 मीटर. ये रिजल्टेंट फोर्स है कितना, 517.93 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 58.96 डिग्री. 58.96 डिग्री. अब ये y एक्सिस को भी कट करता है और यहाँ पे y बनेगा. तो y कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में सिखाया हुआ है. तो y चाहिए तो निकालो, नहीं तो इतना भी लिख दिया तो भी आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट सम करते हैं. चलो, तो नेक्स्ट सम करते हैं. डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस tangent to the circle of radius 1.5 मीटर. डिटरमाइन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू. बच्चों, सबसे पहले रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है मुझे करना पड़ेगा समेशन एफ एक्स. समेशन एफ एक्स करने के लिए सबसे पहले इसको, ये 45 है तो ये भी 45, ये भी 45 है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज 16 साइन 45, 16 cos 45. Summation of x, right side positive, left side negative. Okay, plus 24 right side, minus 16 cos 45 left side. 24 minus 16 cos 45. कैल्शियम में पुट करो, SD बटन दबाओ, 12.686 न्यूटन प्लस साइन 12.686 न्यूटन. राइट साइड इज द आंसर. ओके, समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. वैल्यूज पुट करो आप, -12 प्लस 8 -16 साइन 45. कैल्शियम पुट करेंगे, -12 प्लस 8 -16 साइन 45. आंसर आएगा -15.31 न्यूटन. किलो न्यूटन पुट करेंगे क्योंकि सारे जो फोर्सेस है गिवन में किलो न्यूटन में है. ओके,
तो किलो मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। तो बच्चों 15.31 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट निकालो, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर समेशन एफ वाई का स्क्वायर। समेशन एफ एक्स है 15.31 का स्क्वायर 12.686 का स्क्वायर। कैल्सी में पुट करेंगे हम लोग 15.31 का स्क्वायर प्लस 12.686 का स्क्वायर। आंसर आ गया 19.88 किलो न्यूटन। थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कितना है 12.686 डिवाइडेड बाय 15.31। तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 12.686 अपॉन 15.31 कैल्सी में पुट करो, इट इज 39.64 डिग्री। आफ्टर दैट बॉयज समेशन एफ एक्स कॉपी पेस्ट, आप वैल्यू लिखना है यहाँ पे 12.686 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई कॉपी पेस्ट कितना है 15.31 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में होता है। मैंने आपको सिखाया कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, टेल से टेल को मिलाओ। रिजल्टेंट 19.88 किलो न्यूटन एट एन एंगल थीटा 39.64 डिग्री। इतना हो जाने के बाद अब ये रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करना है। तो ये ओरिजिन ले लो, लेट मी कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोमेंट लेना चाहिए था। मोमेंट ले लेते हैं एट ओ, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ लेते हैं। ओ पे मोमेंट लिया है, ओके 24 इंटू डिस्टेंस कितना है रेडियस क्लॉकवाइज, रेडियस दिया हुआ है क्या 1.5 मीटर, ओके 24 इंटू 1.5 क्लॉकवाइज, 8 इंटू 1.5 माइनस 8 इंटू 1.5 एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 16 इंटू 1.5 क्लॉकवाइज, नेक्स्ट 12 इंटू 1.5 एंटी क्लॉकवाइज, minus 12 into 1.5 anti-clockwise. Put in your calci 24 into 1.5 minus 8 into 1.5 plus 16 into 1.5 minus 12 into 1.5 30 किलो न्यूटन मीटर, ओके 30 किलो न्यूटन मीटर, लेट मी से दिस इज 1। अब रिजल्टेंट में कॉपी पेस्ट करूंगा 19.88 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस x, ओके। अब इसके दो कंपोनेंट है रिजल्टेंट के, ये x कंपोनेंट 12.68 किलो न्यूटन, y कंपोनेंट है 15.31 किलो न्यूटन। अगेन टेक मोमेंट एट ओ, सिर्फ 15 काम का है, 15.31 इंटू डिस्टेंस x क्लॉकवाइज, लेट मी कॉल दिस एज 2, इक्वेट 1 and 2, फिर क्या आएगा 30 इज इक्वल टू, ये 30 इज इक्वल टू क्या आएगा 15.31 इंटू एक्स। तो करो 30 डिवाइडेड बाय 15.31, 1.95 मीटर, 1.95 मीटर फ्रॉम ओ, दिस इज द आंसर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। ये रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट कितना था 19.88 किलो न्यूटन, ओके।
तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों, ये 1.95 मीटर है, इसको एक्स डिस्टेंस कहते हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या अलोंग, ये कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो अलोंग वाई यहाँ पे कट करेगा। वाई अगर आपको फाइंड करने की इच्छा है तो आप बस एक काम कीजिए, ये थीटा आपको पता है, थीटा कितना है 39.64 डिग्री, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है 39.64। तो व्हाट यू जस्ट डू, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। I'll just put the value, tan 39.64 इक्वल टू y अपॉन x की वैल्यू 1.95, तो y आ गया tan 39.64 इंटू 1.95, y की वैल्यू कितनी आ गई 1.615 मीटर। तो बच्चों 1.615 मीटर, ये ओरिजिन से ये साइड भी है, ये साइड भी, तो इस तरह से ये आंसर मैंने फाइंड आउट कर लिया। चलो ये सम अभी बीम्स का सम है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी बीम्स के लिए, सपोर्ट रिएक्शन निकालने को कहा जाता है। बीम को फिर से ड्रॉ कर दिया, ये रोलर सपोर्ट इज रिप्लेस बाय सिंगल रिएक्शन आरबी, हिंज सपोर्ट बाय टू रिएक्शन, लेट मी से AY, लेट मी से AX। AX यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लो, मैं ये साइड लेता हूँ, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये फोर्सेस ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये 5 किलो न्यूटन है, कितने एंगल पे है बच्चा, तो ये लेट मी से थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ V अपॉन H 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3 एंगल आ जाएगा, तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 4/3। बहुत आसान पेपर था ये, 53.13 डिग्री, दिस इज 6 किलो न्यूटन मीटर कपल। तो चलो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टार्ट कर देते हैं। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन fx इक्वल टू 0, बोलो -ax प्लस 5 cos 53.13 इक्वल टू 0। तो -ax इक्वल टू वो साइड जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5 cos आंसर सेव्ड था एंगल का, आंसर डाल देता हूँ 5 cos आंसर 3, ax इज +3 किलो न्यूटन। प्लस साइन इंडिकेट करता है, मैंने जो एज्यूम किया है लेफ्ट साइड ax का डायरेक्शन सही है, तो लेफ्ट साइड ये होना चाहिए। फिर समेशन fy इक्वल टू 0 ले लेते हैं, बोलो बच्चों समेशन fy में क्या आएगा, ay अपवर्ड प्लस ay प्लस rb, ओके। ये कौन है 5 साइन 53.13, ये कौन है 5 cos 53.13। ये इसके बहुत सारे सम क्लास में लिए जाते हैं, अपने इस इंजीनियरिंग क्लासेस में बहुत सारे सम्स लिए जाते हैं इसके। ay प्लस आर बी माइनस 5 साइन 53.13 इक्वल टू 0, ay प्लस आर बी इक्वल टू 5 साइन 53.13, okay, let me call this as 1. Now I'll take moment at a convenient point, let me say a is the convenient point, तो a पे लिया तो एक से ay गायब, 5 cos गया, 5 sin 53.13 at a distance 2 मीटर into 2, पेन रखो घुमाओ क्लॉकवाइज, डिस्टेंस 3 नहीं 2 है वो, ओके। नेक्स्ट फोर्स आर बी into distance 4 meter, put a minus sign, and 6 is clockwise, I'll just add this 6, okay। इसके बाद में नेक्स्ट
अब ये जो है इक्वल टू 0 है, माइनस आर बी इंटू 4 वो साइड लेके जाओ, आर बी इंटू 4 इक्वल टू 6 प्लस 5 साइन 53.13 into 2. Let me call this as 2. Now I'll solve two equation, two unknown. I have two equations and two unknown. This is equation 1, this is equation 2. First unknown is AY, another unknown is RB. So on mode equation, first वाला प्रेस करो, AY का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, RB का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म कौन है 5 sin 53, 5 sin 53.13, फिर यहाँ पे AY नहीं है, कोएफिशिएंट 0 डालो, RB का कोएफिशिएंट 4 डालो, कांस्टेंट टर्म क्या है डायरेक्टली सीधा पुट कर दो, 6 प्लस 5 साइन 53.13 इंटू 2, कैलसी में आंसर आ गया 0.499 यानी 0.5, AY is 0.5 न्यूटन, RB is 3.499 यानी 3.5 किलो न्यूटन होना चाहिए बच्चों। ये सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया यानी अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड्स। RB भी सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया, अज्यूम डायरेक्शन सही है वर्टिकली अपवर्ड्स। सो दीज आर माय आंसर्स। ये सॉल्व करने पे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके चलो एक लास्ट सम सॉल्व करते हैं। ओके ये बीम डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ओके यहाँ पे हिंज सपोर्ट नज़र आ रहा है, दो रिएक्शंस लेंगे। लेट मी कॉल दिस एज AY, दिस एज AX। डायरेक्शन आपको एज्यूम करनी पड़ती है, दिस इज RB। ओके तो गाइस ये ट्रेपेजॉइडल लोड है। ओके तो इसको सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट है ये यूडियल है, 4 इंटू 4 16 किलो न्यूटन लगेगा। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4 4 16 किलो न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर। ये हाइट 4 है तो ये वाली हाइट जो है ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगी, क्योंकि ये कितनी है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके तो बच्चों ये यूवीएल जो है ट्रायंगुलर लोड, इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 4 और हाइट है 2, तो इट कम्स आउट एज 4 किलो न्यूटन। और ये जो है इस फोर्स के लिए ये जो डिस्टेंस होता है ये 1/3 ऑफ 4 मीटर रहेगा, और यहाँ से अगर लिया जाए तो 2/3 ऑफ 4 मीटर रहेगा। 90 डिग्री वाले एंड से 1/3 ऑफ बेस होता है। ओके सिमिलरली ये जो है इसको मैं अगर डिवाइड करूँ दो पार्ट्स में, ये हाइट 2 है तो ये भी हाइट 2 रहेगी, बची हुई हाइट जो है वो 4 रहेगी। ओके तो फर्स्ट पार्ट ये यूडीएल अगर मैं कंसीडर करूं तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ये तो रह गया बताना कि ये 2 मीटर है तो ये भी कितना है 2 मीटर है। चलो यहाँ पे यूडीएल को पॉइंट लोड में 2 6 12 किलो न्यूटन आएगा, और ये 6 मीटर है तो ये कितना आएगा 3 मीटर, ये आएगा 3 मीटर। ओके हाँ इस ट्रायंगुलर लोड को, ये जो ट्रायंगुलर लोड है जिसकी हाइट कितनी बताई मैंने, ये 2 है तो ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर होगी हाइट। तो 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना बोला 6, हाइट कितनी बोली इसकी 4, तो 2 1 2 2
6 2 12 किलो न्यूटन रहेगा ये भी। यहाँ से 1/3 ऑफ 6 इज 2 मीटर। ये 2 मीटर कैसे आया, 1/3 ऑफ 6 करके आया, और ये रहेगा 4 मीटर। इसको प्रैक्टिस लगती है बच्चों, इतनी इजीली मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस हुआ है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स का वैल्यू आ गया 0, दिस इज द फर्स्ट आंसर। आफ्टर दैट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो उसमें प्लस ए वाई आएगा, प्लस आर बी आएगा, -16 -4 -12 इक्वल टू 0। तो कैल्शियम में पुट कर देता हूँ, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू -16 -4 -12 ए वाई प्लस आर बी, -44 इक्वल टू वो साइड गया तो +44, कॉल दिस एज 1। नाउ टेक मोमेंट एट ए एंड इक्वेट इट टू 0। तो 16 into 2 clockwise, 4 into 2/3 of 4 clockwise। नेक्स्ट 12 into, ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 + 2, यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस ये नीचे कितना 2, 4 + 2 6, 12 into 6 clockwise। 12 into, this is 4 + 3, 4 5 6 7 7, 12 into 7 again clockwise। last RB into minus RB into 10 equal to 0। so guys, let me check, 16 into 2 plus 4 into 2/3 of 4, 2/3 into 4, कैल्शियम में प्रॉपरली पुट करना भी जरूरी होता है, प्लस 12 into 6 प्लस 12 into 7 माइनस आरबी की जगह पे मैं x डाल देता हूँ, अल्फा x into 10, अल्फा इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व फॉर x, आंसर आ जाएगा। आरबी का वैल्यू 19.86, आरबी का 19.86 किलो न्यूटन पॉजिटिव आया सॉल्व करते करते, मतलब एज्यूम डायरेक्शन जो है आरबी का करेक्ट है। आरबी 19.86 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये 2 जो है मैं 1 में पुट करूंगा तो ए वाई आ जाएगा, पुट इन 1, तो आरबी वो साइड जाएगा 44 माइनस आंसर 24 आएगा, ए वाई 24.13 किलो न्यूटन। जिसको नहीं समझा वो 24 और 19.86 को ऐड करो, 44 आ जाएगा। तो ए वाई भी पॉजिटिव आया, ए वाई प्लस 24.13 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।